निर्माण कार्य के दौरान एक विस्फोट हुआ और उसी विस्फोट ने जगा दिया एक हजारों सालों से सो रहा प्राचीन विशालकाय दैत्य। वो रहस्यमयी राक्षस अब तेजी से शहर की ओर बढ़ रहा था। जहां से वो गुजरता तबाही मच जाती, बिल्डिंगें गिरती, सड़कें टूटती, लोग चीखते भागते। क्या सच में दंत कथाओं के जायंट सभ्यता का अस्तित्व था? अमी को अपने पिता की बात याद आई। वो अपने पिता के साथ उस जगह पहुंची जहां दैत्य को पहली बार देखा गया था। वहां जमीन पर पड़े विशालकाय पैरों के निशान को देखकर बूढ़े पिता ने कहा, यह वही दैत्य है जिसे हम कहानियों में सुनते थे। लेकिन वहां कोई दैत्य नहीं था। अजीब बात यह थी कि पिता को याद था यहां कभी कोई पहाड़ नहीं था, पर अब एक पूरी पहाड़ी श्रृंखला खड़ी थी। तभी अचानक जमीन फटने लगी और सबके सामने वो गगनचुंबी विशालकाय दैत्य जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसके सामने हेलीकॉप्टर भी खिलौने जैसे लग रहे थे। कमांड सेंटर हक्का बक्का रह गया। अभी तक किसी को नहीं पता था कि यह दैत्य कहां से आया है, पर सुरक्षा के लिए सरकार ने हमले का आदेश दे दिया। रॉकेट और मिसाइलें दागी गईं, पर दैत्य को कुछ नहीं हुआ। टैंकों ने हमला किया, पर वो भी बेअसर रहे, बल्कि दैत्य ने गुस्से में आकर टैंकों को पैरों तले कुचल डाला। 2 मिनट में ही स्पेशल फोर्स ध्वस्त हो गई। तभी अमी का पिता आगे आया। वो दैत्य के पास गया, बात करने की कोशिश की। दैत्य थोड़ी देर को शांत हो गया, मानो वह बूढ़े की बात समझ रहा हो। लेकिन तभी एक सैनिक ने मौका समझकर दैत्य के सिर पर हमला कर दिया। बूढ़ा हवा में उछलकर दूर जा गिरा, घायल हो गया और हर चीज बिखर गई। दैत्य ने मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर शहर की ओर रुख कर लिया। अब वो फॉरेस्ट पार्क में पहुंच चुका था। वहां उसने देखा इंसानों का बना झूला पार्क, छोटे छोटे खिलौने और रोलर कोस्टर। दैत्य ने इसे जिज्ञासा से देखा, शायद समझने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच सेना फिर पहुंच गई। इस बार उन्होंने घंटी की आवाज से उसे डराने की कोशिश की। यह तरीका कुछ हद तक काम कर गया, पर तभी एक हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो बैठा और भीड़ की तरफ गिरने लगा। नीचे एक बच्चा खड़ा था। दैत्य ने फुर्ती से आगे बढ़कर हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया, बच्चे को बचा लिया। अब वो चुपचाप शहर की ओर चल पड़ा। प्रधानमंत्री ने तुरंत नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का आदेश दिया और लिटिल रेड बुक पर सब इस घटना को लाइव देख रहे थे। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है।